मरतबा गौस पाक के एक मुरीद थे, आपके साथ जुमा की नमाज के लिए निकले तो गौस पाक भी अकेले चल रहे थे, वो मुरीद साथ साथ चल रहे थे। दिल में ख्याल आया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस के लोग इतने दीवाने हैं, पूरा बगदाद शैदाई है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं कर रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। बस ये इधर सोचना था, उधर भीड़ आने लगी और ऐसी आई कि इनको धक्का दे के खूब दूर कर दिया और सब लोग करीब हो गए, मिलने जुलने लगे, खूब हंगामा होने लगा। इन्होंने सोचा वही अच्छा था कि लोग तवज्जो नहीं कर रहे थे, मैं तो करीब था। फिर भीड़ छट गई और फिर वो करीब आ गए। मुस्कुरा के फरमाया, तू क्या समझता है, लोग मिलते हैं तो भी हमारा इख्तियार है, नहीं मिलते हैं तो भी हमारा है। हम जब चाहते हैं अपनी तरफ तवज्जो करते हैं और जब चाहते लोगों की तवज्जो को हटा देते हैं। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर ने जो मेहनत की, खुलफा का एक जाल बिछाया। आपके खुलफा में से शेख अब्दुल काहिर सोहरवर्दी रदी अल्लाह तआला, ये शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के चचा हैं, ये गौस पाक के खलीफे अजल हैं। इनके ज़रिए से शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी गौस पाक के खुलफा में बाद के दर्जे में शामिल होते हैं। इसी तरह फिर शेख सादी शिराजी, शम्स तबरेज, मौलाना रूम, बहाउद्दीन रूमी, मौलाना रूम के वालिद, ये सब हुजूर गौसुल आजम के सिलसिले के खुलफा हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी जिनकी शान ये कि जिनको सैयदुल मुकाशिफीन कहा जाता है, ये हातिम ताई की नस्ल से थे और इनके वालिद को औलाद नहीं थी, इनके वालिद को कोई औलाद नहीं थी। गौस पाक की चौखट पर आए, इन्होंने गौस पाक की ज़ियारत नहीं की है, लेकिन ये गौस पाक के मानवी फर्जंद कहलाए अहले तसव्वुफ के नज़दीक, रूहानी फर्जंद कहलाए गौस पाक अहले तसव्वुफ के नज़दीक। इनके वालिद आए थे, हातिम ताई की औलाद में से थे और गौस पाक के मुरीदों में थे। अर्ज़ करते, शेख मुझे बेटा नहीं है और दिल में तमन्ना ये है कि हातिम ताई की नस्ल खत्म ना हो जाए, अल्लाह मुझे कोई खूबसूरत सा बेटा दे, नेक सा बेटा दे। गौस पाक ने फरमाया, आपकी किस्मत में बेटा नहीं है। अर्ज़ की, सरकार अगर किस्मत में नहीं होता, किस्मत में होता तो मैं आपसे मांगने के लिए क्यों आता, मैं आपसे मांग, तकदीर बदलना तो कुदरत ने आपके इख्तियार में दिया है। इसीलिए इकबाल ने भी कहा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप ये ना समझे कि ये अकीदा सिर्फ हमारा है, मदरसे में पढ़ने वालों का है, खानकाहों में रहने वालों का ये अकीदा सिर्फ नहीं है। जर्मनी की खाक छानने वाला और बरतानिया तक तहकीक के लिए जाने वाला इकबाल, उनका नजरिया भी है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम पर भी उनका इख्तियार हो जाता है जो मुस्तफा जान रहमत की गुलामी करते हैं। शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी के वालिद ने इसके हुजूर अगर किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आता, आप पता कर दें। गौस पाक ने फरमाया, मेरी किस्मत में 21 बेटे थे, 20 पैदा हो गए, एक पैदा होने का बाकी है, लेकिन चूंकि अब तू आया है मेरे पास तो मैं अपनी किस्मत का तेरी किस्मत में दे, मेरी पीठ से पीठ लगा, बेटा मेरा होगा, पैदा तुझसे होगा। जो शान मेरा बेटा होने की वजह से उसको मिलनी थी, तेरे घर में पैदा होके अल्लाह उसको रूहानियत का वही मकाम अता फरमाएगा। और जब वो पैदा हो तो उसका ये नाम रखना, मेरे नाम पर मुहियुद्दीन उसे कहा जाएगा। अल्लाह पर फिर क्या हुआ कि वो गए पुष्ट से पुष्ट लगाकर, अल्लाह ने चली दिनों के बाद खूबसूरत बेटा अता किया। अगरचे गौस पाक का उस वक्त विसाल हो चुका था और फिर उन्होंने उनके नाम पर मुहियुद्दीन, हालांकि गौस पाक के नाम पे रखा, इब्नुल अरबी उनको कहलाया गया। और फिर उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, उनकी खिदमत बहुत अजीम खिदमत है। तो गौस पाक ने मजहबी तौर पर भी इनकलाब बपा किया, सियासी तौर पर भी इनकलाब बपा किया। मजहबी तौर पर तो इस तरह इनकलाब बपा किया कि दीन जिंदा हुआ, बातनी फिरका मिट गया। गौस पाक के विसाल के सिर्फ 5 साल के बाद उस फिरके का सारा नामो निशान खत्म हो गया। उलमा के अंदर रूहानियत पैदा हुई, अहले सिलसिला लोग हुए, लोगों के अंदर तसव्वुफ का जज्बा, तरीकत का जज्बा, दीन का जज्बा पैदा हुआ। और सियासी तौर पर यूं इनकलाब आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सल्जुकियत जो है दम तोड़ रही थी, तो उस वक्त गौस पाक के मुरीदों में नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा कर दिया, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 मरतबा गौस पाक के मुरीद हुए हैं। एक तो ये कि उनके वालिद
गौस पाक के मुरीद थे, बचपने में लेकर आए थे उनको मुरीद कराने के लिए। उस वक्त भी वो मुरीद हुए, लेकिन जब गौस पाक का विसाल हो गया तो गौस पाक के मंजले साहबजादे हज़रत सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी अल जिलानी के हाथ पर आज सरे नौ फिर उन्होंने तजदीद बैअत फरमाई। और जब सलाहुद्दीन के वालिद ने कहा कि हुजूर मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो दुआ की जाती है तो कहाँ हाथ रखा जाता है? सरों पर, है ना। लेकिन मेरे मुर्शिद का कमाल ही जुदा है। औरों के लिए दुआ करते थे तो सर पे हाथ रख के, सलाहुद्दीन के लिए दुआ की तो गर्दन पकड़ के, गला पकड़ के दुआ की। और फिर अर्ज की, अल्लाह इस बच्चे से वो काम लेना कि क़यामत तक इसके कारनामे की गूंज मौजूद रहे। हाँ, ये है। आज हम तसव्वुफ और तरीकत के नाम पे सिर्फ ये समझते हैं कि तसव्वुफ और तरीकत सिर्फ मालाएं जपने का नाम है, या सिर्फ जो है मलकूत, हाऊत, लाहूत, वहदतुल वजूद और इसी पे कलाम करने का नाम तसव्वुफ है। अच्छी तरह याद रखना, अगर तसव्वुफ में हुसैनियत नहीं है तो वो तसव्वुफ नहीं बल्कि जिंदीकियत है। और सबसे पहले अहले तसव्वुफ की जिम्मेदारी ये है, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हम ये समझते हैं कि दुनिया से आंखें मूंज लेने का नाम तसव्वुफ है, चटाइयों पर बैठ जाने का नाम तसव्वुफ है, लोगों को यह कहना कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। मालाएं घिस जाए कभी तसव्वुफ नहीं आ सकता जब तक के दिल का दाना ना फिरे। गौसे पाक फरमाते हैं तसव्वुफ ये है कि दुनिया से कट कर मखलूक की खिदमत में लग जाए, इसका नाम तसव्वुफ है। गौसे पाक फरमाते हैं जो मखलूक का अदब न करे, खालिक का अदब करना उसके लिए कोई मोतबर नहीं हो सकता। तसव्वुफ इसका नाम है। तसव्वुफ ये है खुद भूखे रहो, दूसरों को खाना खिलाओ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर ने तसव्वुफ का वो मिजाज पेश किया, वो इम्तिजाज पेश किया, अल्लाहु अकबर, शरीयत और तरीकत का वो संगम पेश किया कि गौसे पाक ने एक तरफ अहले मजहब में इनकलाब बपा किया, दूसरी तरफ अहले सियासत में सलाहुद्दीन जैसे लोगों को खड़ा किया, गर्दन पकड़कर दुआ की और सलाहुद्दीन के हाथों बैतुल मुकद्दस फतेह हुआ। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तरे मर्ग पर थे, आखिरी सांसें चल रही थी, ये वो बंदा है, कहने को तो सियासी लीडर है, लेकिन बड़े बड़े मजहबी पेशवा इससे पीछे हो जाते हैं कि जिस वक्त इनके इंतकाल का वक्त आया तो बड़ी हसरतों के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, हर साल सोचता था एक मर्तबा हज करूँगा, लेकिन कौम की जिम्मेदारियों ने इतना मौका नहीं दिया कि मैं फ़रीज़ा हज अदा कर सकूं, इसलिए कि मैं तो हज अकबर की तरफ लगा हुआ था, कौम की खिदमत की तरफ, मैं इसलिए हज नहीं कर सका सलाहुद्दीन ने। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब इंतकाल की घड़ी थी तो कहा, सलाहुद्दीन आपके ख़िलाफ़ लोगों ने इतनी साजिश की है, फिर भी लोग आपको मार ना सके। नूरुद्दीन जंगी को तो शहीद किया गया, बड़े बड़े लोगों को शहीद किया गया, आपको शहादत बज़ाहिर आप शहीद नहीं हुए। फरमाया उसका फ़लसफ़ा सिर्फ इतना है कि जब मेरे मुर्शिद ने मुझे दुआ दी थी तो मेरी गर्दन पे हाथ रख कर दुआ दी थी। जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती। जिस गर्दन पर गौसे आज़म का हाथ हो उस गर्दन को कोई तलवार कैसे काट सकती है। ये सब लोग कादिर थे।